हाय फ्रेंड्स। आज एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज 11% लुढ़क गया। खुला तो था ये 520 पे, बट उसके बाद ये बंद हुआ 463 पे और ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है एक दिन में। अगर हम लास्ट 5 डेज़ में देखें तो इसने 22% तक का डिक्लाइन दिया है। लास्ट 1 मंथ का डेटा देखें तो 30% का डिक्लाइन है। लास्ट 6 मंथ्स में ये प्रॉफिट में है और क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, 18 अप्रैल को ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसने डाउन साइड दिखाया था अराउंड 13% का, एंड फ्रॉम देयर ऑन इसने 96% तक का रिटर्न दिया था। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ क्या हुआ कि रिजल्ट भी जो आया वो रिजल्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, जिसने कि इस प्रॉफिट बुकिंग को और सेल को फर्दर एग्रावेट कर दिया, जिसके चलते कि आप देख सकते हैं फॉल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। फ्रॉम टॉप हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 35% तक फॉल कर चुका है। तो कुछ लोगों को चिंता हो रही होगी कि आखिर इसमें बने रहें या नहीं बने रहें। मैं इसके बारे में अभी बात करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं एनुअली जो है रिवेन्यू इसका, आप देखो ये ग्राफ, तो ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। और साथ ही साथ नेट इनकम का भी जो आप डेटा देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2020 टिल 2023 इसने कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाया है। तो दोनों ही फ्रंट पे ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। और क्वार्टरली भी अगर आप देखो तो क्वार्टरली जो है इस बार मार्च टू जून, ये लास्ट ईयर भी जो था फ्लैट था, तो इस बार भी मार्च टू जून ये सिमिलर ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आप देखो ये, तो ये सिमिलर पैटर्न है। बट ओवर द ईयर ये जो है अच्छी रिकवरी इसमें आनी चाहिए। एक बार हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं और डिटेल में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वाई ऑन वाई यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है और ये दोनों ही रिकॉर्ड अभी ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि ये अपने पिछले क्वार्टर विच इज़ मार्च 2022 के नंबर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। और सेम गोज फॉर जून क्वार्टर ऑल्सो। पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे, देखो आप यहाँ पे ये 103.9 था और अभी ये 118.9 है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट अच्छा रहा था रेवेन्यू के टर्म में एंड ऑल्सो प्रॉफिट के टर्म में भी। अगर आप देखो यहाँ पे कि ये नेट प्रॉफिट का है डेटा, 14.6 करोड़ का प्रॉफिट था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्च में, और जून में ये है 10.6। लेकिन अगर आप इसको क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे सेम, तो आपको ये रेड रिकॉर्ड्स दिखेंगे। ये तो कंटिन्यूअस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हो रहा था, बट दिस क्वार्टर में इसने थोड़ा डाउन साइड दिखाया है। रेवेन्यू आप देखो 136 करोड़ से 118 करोड़ पे आ गया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 14.6 से 10.6 पे आ गया है। सो प्रॉफिट जो है 40% डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि लास्ट ईयर भी ऐसा अभी जैसा देखा हमने ग्राफ में उसमें भी दिख रहा था। लेकिन आप ये देखो लास्ट ईयर का भी सेम जो था, यहाँ पे 112.6 से 103.9 हो गया था। सो ये पैटर्न जो है वो तो सेम फॉलो कर रहा है। बट इसके बाद जो मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट होंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो बने रहें, मैं तो कहूँगा। कंपनी एक अच्छे ही निश निश सेगमेंट में काम करती है, पीसीबी असेंबली बनाती है। तो पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उस पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाकर ये कंपनी काम करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है अपने सॉल्यूशन इन सारे एरियाज़ में प्रोवाइड करती है। डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, एनपीआई, वॉल्यूम प्रोडक्शन, पीसीबी असेंबली, जो मैंने अभी बात किया था कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है। एंड दिस इज़ आई थिंक फ्रॉम वेयर द मेजॉरिटी ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स। शीट मेटल, एरोस्पेस, मेटल, मशीनिंग, मैग्नेटिक्स, प्लास्टिक एटसेट्रा। और मार्केट जो ये सर्व कर रही है वो क्लीन एनर्जी, मोबिलिटी, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल, इन मार्केट को सर्व कर रही है। तो क्लीन एनर्जी भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, मोबिलिटी भी एयर, रेल, ऑटोमोटिव, ये सब फ्यूचरिस्टिक्स हैं। कम्युनिकेशन 5G एरिया में भी काम कर रही है। तो जो कंपनी का ये देखोगे बिजनेस डोमेन जिसमें ये ऑपरेट कर रही है वो निश है। एंड ऑल्सो जो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी असेंबली बनाती है वो भी निश है। कंपनी का फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग है और फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग है। इन टर्म्स ऑफ नंबर जो हमने अभी देखा, ये नंबर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये अपने पुराने पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। तो डरने की बात नहीं है। हुआ ये कि इसमें रनअप काफ़ी ज़्यादा हो गया था, कि इसमें रनअप जो था वो ऑलमोस्ट 90-95% का रनअप हो गया था विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, 3 मंथ्स। तो
ऐसा तो होना था कि प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, 10% तक की प्रॉफिट बुकिंग पहले हो गई थी और उसके बाद जो है जो रिजल्ट आया उसने फर्दर एग्रावेट कर दिया इसको। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आने वाले 22 ऑफ अगस्त को इनका 90 डेज़ का जो एंकर पीरियड होता है वो ख़त्म हो रहा है, तो बहुत सारे जो एंकर इन्वेस्टर हैं वो ऑफलोड करेंगे मार्केट में शेयर्स। तो इसको देखते हुए काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पहले ही अब ऑफलोड कर दिया है, जिसके चलते वो प्राइस अभी डाउन दिख रहा है। बट आफ्टर 22 अगस्त मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये रिवाइव देगा और अच्छा खासा रिवाइव देगा। सो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बने रहिए। रिसेंट लिस्टेड कंपनी है इसलिए वॉलेटिलिटी होगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी ही कंपनी मल्टीबैगर साबित होती है। बस ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप रिसेंटली लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस करके ही करें, क्योंकि हाइप जो होती है कंपनी में इनिशियली, इस कंपनी में तो इतनी हाइप और यूफोरिया नहीं क्रिएट हुआ था, लेकिन बाकी सारी बहुत कंपनी है जैसे कि आइडिया फोर्ज है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया था। ऐसे कंपनी में होता क्या है कि कंपनी अच्छा भी कर रही हो लेकिन हाइप और यूफोरिया के चलते जो है ना वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आने वाले टाइम में भी हो सकता है नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स ये काफ़ी फर्दर प्राइस करेक्शन दिखा दे। सो उससे बचना है। हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास ज़्यादा होता नहीं, तो बेटर होगा कि जो कंपनी जो है 3 या 4 साल पहले लिस्ट हो चुकी है उसके डेटा को एनालाइज करो और फिर उसमें इन्वेस्ट करो। अदरवाइज ट्रेडिशनल कंपनी के साथ जाओ, वहाँ भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है एवलॉन में तो इन्वेस्टेड रहिए, अगर नहीं किया है तो और थोड़ा नीचे जाता है। आज इसने कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा जो आज का फॉल था, अगर हम देखें ये, अगर हम आज का इसका ग्राफ देखें तो इसने कहीं भी रिकवरी का साइन दिखाया नहीं। तो हो सकता है नेक्स्ट डे रिकवरी आ भी जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है लास्ट 3-4 डेज़ में। बट अभी तक जब तक कि रिकवरी का साइन दिखाता नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता कि ये राइट प्राइस पॉइंट है। जिस समय ये कंसोलिडेशन कर लेगा और रिकवरी का साइन दिखाएगा तो अच्छा होगा कि हम इसमें एंट्री कर ले। लेकिन जहाँ तक फंडामेंटल की बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पी रेशियो इसका 50 था जब ये आया था मार्केट में, तब तो और भी ज़्यादा था, 55 था। सो ऑल इज़ गुड and stay invested. That's about it. I want to say thanks for watching my video, and if you happen to like it, kindly give it a thumbs up and also subscribe to my channel. Thank you so much.